नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में ओडिशा में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है और वो किस चीज़ का है। OSSC अकाउंटेंट रिक्वायरमेंट 2023 का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया। तो इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं कि OSSC अकाउंटेंट का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, ओडिशा SSC अकाउंटेंट का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, ओडिशा SSC अकाउंटेंट का सिलेबस क्या रहेगा, OSSC अकाउंटेंट की सैलरी क्या रहेगी। अगर बात करें इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग तो आपको टोटल क्या 65 पदों के लिए भी ऑनलाइन आवेदन वो आमंत्रित किए गए हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है, फिर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, आपकी तुरंत सहायता की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज़ के बारे में है। ओडिशा अकाउंटेंट वैकेंसी 2023 का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। ओडिशा कर्मचारी चयन आयोग यानी OSSC ने अकाउंटेंट के पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार OSSC ने अकाउंटेंट की भर्ती के लिए 65 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 26 दिसंबर 2022 से 25 जनवरी 2023 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से OSSC में ओडिशा अकाउंटेंट वैकेंसी 2023 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम ओडिशा SSC अकाउंटेंट ऑनलाइन फॉर्म 2023 की अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इंपॉर्टेंट डेट क्या क्या है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं OSSC अकाउंटेंट वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर अपन बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए टोटल 35 पोस्ट है, जिसमें से वुमेन यानी फीमेल के लिए 11 पोस्ट है। SC कैटेगरी के लिए 15 पोस्ट है, जिसमें से 5 पोस्ट आपकी वुमेन के लिए रिजर्व है। ST के लिए 10 पोस्ट है, जिसमें से वुमेन के लिए 3 पोस्ट है। EBC की अगर बात करें तो 7 पोस्ट है, जिसमें से 2 पोस्ट आपकी फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। अगर बात करें टोटल तो टोटल 65 पदों के लिए भी ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें से अगर बात करें तो वुमेन के लिए 21 पोस्ट है वो आपकी क्या रिजर्व है। अब बात कर लेते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के बारे में अगर अपन बात करें तो उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से आपको किसी विषय में अगर आपने ग्रेजुएशन की डिग्री कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। यानी आपका ग्रेजुएशन उत्तीर्ण होना जरूरी है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से हो, आर्ट्स साइंस और कॉमर्स से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आपको कंप्यूटर का ज्ञान भी जरूरी है, कंप्यूटर आना जरूरी है, ईमेल भेजना हो गया, इंटरनेट एक्सेस के बारे में भी क्या आपको पता होना चाहिए, तो आपके इसके लिए योग्यता रखते हो। बात कर लेते हैं इन पदों के लिए आपकी आयु सीमा के बारे में। आयु सीमा के बारे में अगर अपन बात करें तो मिनिमम एज आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 38 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा आपको जो सरकारी नियमों के साथ सरकारी नौकरी में आयु सीमा में छूट दी जाती है, वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं अब इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में अगर अपन बात करें तो OSSC अकाउंटेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर बात की तो आपका फॉर्म 26 दिसंबर 2022 से भरना शुरू होगा। अगर बात करें ओडिशा SSC अकाउंटेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में तो आप 25 जनवरी 2023 तक आप अपना फॉर्म भरकर जमा करवा सकते हो। चलिए बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो अभी एप्लीकेशन फीस क्या किसी भी कैंडिडेट की इसमें लगने वाले नहीं है। अगर ज़्यादा जानकारी चाहते हो आप एप्लीकेशन फीस के बारे में तो आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन दिया हुआ है, जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप उस पर क्लिक करके वहाँ से चीज़ें चेक कर पाओगे। चलिए बात करते हैं OSSC अकाउंटेंट सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा आपका। सबसे पहले इसमें प्री एग्जाम होगा, फिर उसके बाद आपका मेंस एग्जाम होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट रहेगा, उसके बाद आपका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा। इन सभी चरणों से गुजरने बाद ही आपको क्या फाइनल सिलेक्शन है वो दिया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं OSSC अकाउंटेंट का जो आपका प्री एग्जाम होगा उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, और OSSC अकाउंटेंट का आपका जो मेंस एग्जाम होगा उसका एग्जाम पैटर्न क्या लेना है। इसके बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं प्री एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो OSSC अकाउंटेंट एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला आपका, इसमें कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इसमें आएगा अर्थमेटिक आएगा जो कि 10वीं के लेवल का आएगा, DI आएगा, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, जनरल मेंटल एबिलिटी, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल रिपोर्ट से दोनों पूछी जाएगी। और इसके अलावा आपका जो कंप्यूटर और इंटरनेट अवेयरनेस है उससे संबंधित आप क्वेश्चन आप पूछे जाएंगे। अगर बात करें तो प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा, पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपकी 0.25 अंक की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, यानी 1/4 आपकी क्या नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो सबसे बड़ी बात कैसी में नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन सोच समझकर सोल्व करना होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि OSSC अकाउंटेंट का आपका जो सिलेबस है उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो सिलेबस के बारे में अगर बात करें
तो सबसे पहले बात करते हैं अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के बारे में अगर बात करें तो इसमें क्या क्या आएगा। इसमें आएगा अर्थमेटिक आएगी, सारी जितनी भी आपकी अर्थमेटिक जैसे परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, जितने भी आपके अर्थमेटिक के टॉपिक है 8 से 10 टॉपिक वो आएंगे। अलजेब्रा आएगा, स्टैटिक एंड प्रोबेबिलिटी संबंधित क्वेश्चन आएंगे, मेंसुरेंस आएगा, ऑल सेकेंडरी स्कूल का आपका जो मैथमेटिक है वो इसमें आपका पूछा जाएगा। चलिए बात करते हैं अब करंट इवेंट के बारे में। करंट इवेंट में अगर बात करें तो आपकी नेशनल और इंटरनेशनल दोनों की करंट इवेंट इसमें पूछी जाएगी। जिसमें अगर बात करें तो इसमें आ जाएगा एनवायरमेंट इश्यू संबंधित क्वेश्चन आ जाएंगे, करंट अफेयर आएगी, इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, एवरीडे साइंस, साइंटिफिक रिसर्च और नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन संबंधित टॉपिक क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। तो ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से कवर कर लेने हैं। अगर आप करंट जीके का सबसे ज़्यादा आपको कितना पढ़ना है उसके बारे में अगर बात करें तो आपका पिछले 6 से लेकर 9 महीने तक की जितने भी आपकी करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से कवर कर लेने हैं। चलिए बात कर लेते हैं अब रीजनिंग का सिलेबस क्या रहेगा। तो रीजनिंग में क्या क्या आने वाला है, इसमें आ जाएगा वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप ऑफ रीजनिंग, सिमिलरिटीज, डिफरेंसेज, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग और वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन से संबंधित टॉपिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये टॉपिक आपको अच्छी तरीके से कवर कर लेने हैं। अगर आप बेस्ट तैयारी करना चाहते हो तो इसके बारे में अगर चर्चा करें तो आपको OSSC अकाउंटेंट के जो पिछले 5 साल के जो सोल्ड पेपर है वो आपको परचेज कर लेने हैं। आप वो प्रैक्टिस लगाए देखें, आपको पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है, आपको कितना पढ़ना चाहिए, कितना और पढ़ना है, कौन सा टॉपिक आपका वीक है, कौन से टॉपिक पे आपको सबसे ज़्यादा काम करना है। ये सारी चीज़ें क्या आपको वहीं से ही पता चल जाएगी जब आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे। चलिए बात करते हैं कंप्यूटर स्किल टेस्ट के बारे में। तो कंप्यूटर का सिलेबस क्या रहेगा, तो इसमें आ जाएगा आपका कंप्यूटर फंडामेंटल आ जाएगा, MS विंडो आएगी, इसमें ऑफिस सॉफ्टवेयर आ जाएगा, वर्ड प्रोसेसिंग जो कि MS वर्ड के अंतर्गत आती है वो आएगी, स्प्रेडशीट MS एक्सेल संबंधित क्वेश्चन आएंगे, प्रेजेंटेशन साइडवेयर जो कि MS पावर पॉइंट के अंदर आते हैं वो आएगी, डेटाबेस यानी MS एक्सेस के अंतर्गत जो भी चीज़ें वो आएगी, यूजेज ऑफ द इंटरनेट, सर्विस अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, बेसिक नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट, कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी संबंधित टॉपिक क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। तो आपको ये टॉपिक वो अच्छे तरीके से कवर कर लेने हैं। ये आपका सेम प्री एग्जाम का होगा, सेम ही आपका क्या मेंस एग्जाम का रहेगा। मेंस में भी क्या आपका जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, 0.25 अंक की नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। तो सेम आपका केस में मेंस और प्री दोनों का लगभग सेम सा ही आएगा। मेंस एग्जाम में थोड़े हार्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्री में आपका जो है थोड़ा सिंपल जो आपके क्वेश्चन है उसमें पूछे जाने वाले हैं। इसके अलावा आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो आराम से। फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आपको क्या है नीचे कमेंट बॉक्स दिया हुआ है, आप उसमें कमेंट करके पूछ ले, आपकी तुरंत सहायता की जाएगी। अब बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। यानी जब आपका प्री एग्जाम हो जाएगा उसके बाद आपका मेंस एग्जाम होगा, उसके बाद आपका एक स्किल टेस्ट रहेगा जिसमें आपसे क्या कंप्यूटर के बारे में चीज़ें करवा के देखी जाएगी या आपसे कोई फाइल तैयार करवा ली जाएगी, जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग में या फिर MS एक्सेल में कोई स्प्रेडशीट तैयार करवा ली जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या जो आपका स्किल टेस्ट होगा उसमें देखी जाएगी। आपका जो मेंस एग्जाम है उसमें आपको 50% अंक लेके आने नेसेसरी यानी कंपलसरी है, कम से कम आपके 50% अंक आने उसमें जरूरी है, तो वो आपको लेके आने होंगे। या फिर इससे कम आते तो आपको क्या अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो सबसे ज़्यादा ध्यान क्या रखना है, प्री एग्जाम आपका क्वालिफाई नेचर का होगा, मेंस एग्जाम में आपका क्या 50% अंक और आपकी कंपलसरी है, और आपकी दोनों पेपर में आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 अंक की। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है सैलरी क्या रहेगी। सैलरी बारे में अगर बात करें तो ओडिशा SSC अकाउंटेंट की सैलरी बारे में अगर बात करें तो इसमें आपका पे लेवल इसमें 9 लगेगा, 35,400 रुपये से 1,12,400 रुपये के आसपास आपको सैलरी वो दी जाने वाली है। तो इसमें आपको बहुत अच्छी सैलरी दी जाएगी। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको फॉर्म जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल ही में ओडिशा में OSSC अकाउंटेंट की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। साथ में हमने डिस्कस किया कि OSSC अकाउंटेंट का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, OSSC अकाउंटेंट का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, OSSC अकाउंटेंट का सिलेबस क्या रहेगा, OSSC अकाउंटेंट की आपकी सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में ओडिशा SSC अकाउंटेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2023 के बारे में जितने भी आपके डाउट बने थे वो सारे डाउट हमने यहाँ पे क्लियर कर दिए। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड करवाई है
वो आपको अच्छी लगी है और समझ में आई। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। अगर आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको एक बेल आइकन दे रखा है, उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।